दे रहा। एक महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या एक वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को ये अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। धाम आने को मिला है, सत्संग मिला है, ये बहुत अहेतुकी कृपा है। आपको कृपा का परिचय तब लगता है जब आपकी कामना पूर्ण हो, आपको भोग मनोअनुकूल मिल जाएं, आपकी उन्नति संसार में हो तो आप उसे समझते हैं कृपा। अगर प्रतिकूलता हुई, उन्नति ना हुई, हम जो चाहते हैं वो ना हुआ, तो हम समझते हैं कि कोई फल नहीं। इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अविद्या है। इसीलिए दंभ और पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम सत्य वस्तु को ना जानने वाले अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दंभ और पाखंड का आश्रय लेकर हम कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, महासुख, हम उससे वंचित हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम शीतलमिंदु वृंदा नंदामृतस्यंदन चंद्रिकांतः तत्प्राप्य मंदा उरुताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतासु कृष्णम। हे भाई, इस जगत में तो एक प्राकृतिक चंद्रमा उदय होता है और प्राकृतिक अमृत की किरणें प्रकृति में डाल करके जीवों के प्राणों का पोषण करता है। चांदनी प्रकाशित होती है, शीतलता देता है। लेकिन हमारे वृंदावन धाम में दो चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम जी। इनके प्रताप से प्रेमामृत का वर्षण होता है यहां युगल चंद्र से।
संपूर्ण वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता और वृंदावन वासी इस प्रेमामृत परम शीतल परम सुखमय युगल चंद्र का सेवन करते हैं। इसलिए है भाई, तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम वृंदावन का वास स्वीकार करो। पर ये मंद भाग्य गण अनेक तापों की बीज स्वरूप अविद्या माया इसमें जलते रहते हैं। ये युगल चंद की शीतलता का परिचय ही नहीं जानते हैं। हमारी प्रार्थना है, इस संसार में तुम फंस चुके हो, मुक्त होने की इच्छा करो। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण, ये नाना प्रकार के दुख देने वाले द्वंद्व कपट का यहां जाल बिछा हुआ है। कोई सच्चा प्यार नहीं करता। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए हे प्रभु, मैं इस दुख में संसार से मुक्त होना चाहता हूं। ये किसी भाग्यशाली के हृदय में बात आती है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ही सहज में तुम्हें इस संसार से मुक्त करके प्रेम में आसक्त करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन धाम रखता है। इसलिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। एक बार वृंदावन आओ और बैठ करके शांति पूर्वक एकाग्रता पूर्वक भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करने वाले मुक्त करने वाले सत्संग का श्रवण करो, मनन करो और आचरण में उतारो, तो तुम्हें श्री कृष्णचंद्र का शीघ्र ही वो भजन प्राप्त हो जाएगा जिससे परमानंद, जिससे प्रेमानंद, विज्ञानानंद घन ये अनुभव होगा। विषयानंद छूट जाएगा जो धोखे का है, और सच्चिदानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जिनका नाम श्री कृष्ण है। श्री प्रियाजू कृष्णचंद्रजू लालजू महाराज, प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेम और उनका परिचय ये सब प्राप्त हो जाएगा। इस धाम में आने के लिए यदि तुम्हारे सदगुरु मना करें तो भी तुम्हें उनकी आज्ञा नहीं माननी। ये बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कई बार कहा है इस वृंदावन महिमामृत में, क्योंकि धाम परम गुरु है। किम नः सद्गुरु गौरवेन कुरुताम किम लोक लज्जाद्यनः किम वानोपयशो भयम न विषयो धर्मस्य कस्याप्यहम् उन्मादीव शृणोम्यहम् न सतसः शास्त्रस्य तद्विद्वचः श्री वृंदावन सदृशेन यद् भूदाविष्टमुच्चैर्मनः। यदि तुम्हारे सदगुरु वृंदावनवाद का निषेध करें, वृंदावन आने का निषेध करें, तो उनके गौरव को नहीं रखना। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, न गौरवेन कुरुताम। यदि हमें धाम प्रिया प्रीतम से विमुख करने की बात कही जाए तो गुरु की भी बात न मानी जाए। गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु का संबंध है प्रियालाल के चरणारविंद में प्रेम कराना, उनके धाम में, नाम में, रूप में, लीला में रति करा देना। यदि ऐसा नहीं, धाम से विमुख, नाम से विमुख, रूप लीला चिंतन से विमुख, तो बोले किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम। गुरुदेव का एक गौरव है हर उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि हमें धाम से विमुख करते हैं, प्रिया प्रीतम से विमुख करते हैं, नाम से विमुख करते हैं, लीला चिंत, तो गुरु किस बात के? न गौरवेन कुरुताम, फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे
बलि जी ने नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा कि तुम जानते नहीं ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कौन हैं? मैं इनको जानता हूं। ये सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि वामन रूप में तुम्हारे सामने भिक्षुक रूप में खड़े, मत देना, नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 3 पग दे सको, ये सर्वस्व छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यदि ये भगवान भिक्षुक बन करके आए हैं तब तो जरूर देंगे हम, क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप है, इन्हीं के लिए यज्ञ है, इन्हीं के लिए मेरा जीवन है। प्रहलाद जी के ये पौत्र है, कैसे धोखा खा सकते हैं? इतने बड़े महाभागवत के बेटे हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। गुरुदेव ने कहा मैं शाप देता हूं, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे अवश्य दे दीजिए, मैं शिरोधार्य करता हूं, जा स्त्री भ्रष्ट हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या कि भगवान को दान नहीं देना है, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। गुरुदेव सर्वज्ञ थे, जानते थे भगवान शुक्राचार्य जी कि ये कौन है। वैसा ही हुआ। आखिर में बलि को बांध दिया भगवान ने और कहा बड़ा दानी बनता था, गुरु के भी वचन नहीं माने, अब बोल तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि 2 में ही समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बलि जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो हाथ जोड़कर पहले आपके चरणों में माथा रखता। आपने 2 पग में हमारी संपत्ति नापी, तीसरा पग हमारे ऊपर रखिए माथे पर, क्योंकि अभी संपत्तिवान बकाया है। तनिक भी रोष नहीं, भगवान बिक गए। आज भी रसातल में, सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर खड़े हुए वामन रूप से हैं, सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, एक जगह केवल ये बात कही गई कि आप न मानिए। क्या? भगवान के चरणारविंद की प्रीति के मार्ग में हमने गुरुदेव का वर्ण किया है। वो यदि धाम वास के लिए, धाम आने के लिए भगवान की प्रियता के मार्ग को रोकते तो गुरु किस बात के? तो कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, क्योंकि सदगुरु भगवत प्रीति प्रदान करने वाले मार्ग के दाता हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो हमारे सदगुरु नहीं। डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। भगवान की प्राप्ति के लिए सदगुरु का वर्ण है, ग्रीवा झुका करके उनकी आज्ञा में प्राण समर्पित करना शास्त्र की आज्ञा है। पर वो किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो हमको फिर प्रपंच का जाल फैलाकर फंसाते हैं तो हमारे सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो माया मुक्त करते हैं। सदगुरु तो हर एक वही बात कहेंगे जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, तुम्हें अपने ऐसे, सदगुरु शब्द लिखा है, केवल गुरु ही नहीं लिखा। गुरु जो उपदेश कर दे, अब तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ तुम्हारे ऊपर। सदगुरु जो हाथ पकड़कर प्रिया प्रीतम से मिला दे, यदि वो प्रिया प्रीतम से विमुख, धाम से विमुख, ऐसा कुछ, तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। श्रीपाद ऐसा आज्ञा कर रहे हैं। किम लोक लज्जाद्य नह, अगर हमारी भगवत प्राप्ति में लोक लज्जा बाधा पहुंचा रही है, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रही है, अब हमको नहीं देखना। लोक लज्जा की भी हम तिलांजलि दे दीजिए, नहीं मतलब है हमें कोई लोक लज्जा से। ये श्लोक केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो ये लोक बहुत बाधा पहुंचाता है। वृंदावन के बास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए तज धूत्रिन को पास। वृंदावन के बसत ही जो करे अंतरान, तीसम शत्रु न और को मन बच गए या जान। यदि हमें धाम वास में, धाम आने में, भगवत प्रीति के मार्ग में, नाम जपने में कोई भी संबंध बाधा पहुंचाता है तो हम उस संबंध को ही नहीं मानते हैं। जब गुरु के संबंध को कह दिया
तो फिर माता पिता पुत्र परिवार संसार की अन्य संबंधों की तो महिमा ही नहीं है इस कोटि की जैसी गुरु की महिमा है। जब कह दिया किम न सदगुरु गौरवेन, तो फिर किसके गौरव को रखना है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही है। पहला श्लोक जो आज वर्णन हुआ वो यही, तत्प्राप्य मंदा उर्ताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतात कृष्णम। अब मैं इन तीनों तापों में नहीं जलूंगा, अब मैं भजन करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करूंगा, श्यामा श्याम को प्राप्त करूंगा, चाहे कोई मेरे मार्ग में आ जाए। अब किसी की मान मर्यादा में मैं फंसने वाला नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन प्रगट पार धी मारे। अब चाहे जान चली जाए, चाहे भीषण विपत्ति आवे, कोई मुझे सहारा न दे, पर मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। किसी के गौरव को नहीं मानूंगा, न लोक लज्जा की, न अन्य कोई किसी की आज्ञा जो भगवत विमुख कर दे मुझे। ये इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हम भगवत साक्षात्कार का अगर दृढ़ नियम ले लें तो हमको वो बात किसी की नहीं माननी जो भगवत साक्षात्कार से विमुख कर दे। किंवा नोप यशो भयम, मुझे अब इसकी भी चिंता नहीं कि हमारी निंदा होगी, नहीं, अब कोई परवाह नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे। इसमें विद्या अविद्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये विद्या और अविद्या दोनों से परे परा विद्या है। जब किशोरी जी करुणा करें तो ये समझ में आवे। आप तो इस बात की साधना करते मैं ब्रह्म हूं, या साक्षात ब्रह्म जिनके आगे कर जोड़े खड़ा है, कैसे महिमा जानोगे। जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्म भाव पुष्ट होता है वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, उसी वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं, वही उपनिषद तत्वबोध कराते हैं। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर गीता गायन किया, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में वेदों का विस्तार किया, वो भगवान जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो परा विद्या राधा नाम धारण करने वाली हमारी स्वामिनी हैं, जिनको राधा कहा गया, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो राधा। कैसे समझ में आएगा। प्रीति न काहू की कान विचारे। अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अब परवाह नहीं कोई कह दे तुम्हें नरक मिलेगा, पक्का स्वीकार। पर प्रियालाल के साथ श्री राधिका रत निकुंज मंडली तत्व तत्व हृदय में विराजताम, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा। अब परवाह नहीं। प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता। ये श्लोक बहुत बेपरवाही का है। वृंदावन धाम से प्रेम, प्रिया प्रीतम के नाम और रूप से प्रेम, लीला से प्रेम। आप प्रेम की मर्यादा रहेगी, अन्य किसी की मर्यादा नहीं। यहां तक कि वेदान्नप सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी भली भांति त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। ये प्रेम है। अब मुझे परवाह नहीं कि लोक निंदा करता है, पक्का। हर मार्ग के पथिक का विश्राम भेष स्थल गुरुपद संन्यास है। ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से महावाक्य, महावाक्य से सन्यास। सन्यास आश्रम हर मार्ग का गुरु है। और परम सन्यासी श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जिनके हजारों की संख्या में सन्यासी शिष्य, वो बोल रहे हैं वृंदावन की रज का जब सेवन किया और प्रेम रस अनुभव में आया, तब ये जो वृंदावन महिमामृत आप सुनते हैं ये उनके हृदय से प्रकाशित हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, जो गुरुदेव प्रियालाल से विमुख करें हमें उनकी बात नहीं माननी, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। लोक लज्जा में, लोक में जितने संबंध हैं वो यदि हमें भगवत प्राप्ति के लिए रोकते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बात समझनी है।
हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। अब हमारी निंदा करे संसार, इसकी भी मुझे परवाह नहीं। न विषयो धर्मस्य कस्याप्य हम, कोई हमसे ये कहे कि तुम तो धर्म से भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा धर्म था ये करना ये करना ये करना, नहीं, तुम्हारी बात सत्य है, मैं धर्म से भ्रष्ट हो गया हूं, लेकिन परम धर्म में आके टिक गया। सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, जहां श्री श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में धारण कर ली, अब नहीं, त्यज लोक धर्मान, तुम्हारा कथन सत्य है, क्योंकि हमने लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म के शिरोभाग में विराजमान प्रेम धर्म का आश्रय लिया है। श्रीपाद कह रहे, आप कोई ऐसा मुझे कहे कि तुम धर्म भ्रष्ट हो तो इसकी भी मुझे चिंता नहीं। उन्मादी श्रणोम्य हम, मैं उस प्रेम उन्माद की तरफ जा रहा हूं जहां किसी की बात ही नहीं सुनी जाती। न सतसा शास्त्रश्च तद्विद वचः, ना तो मैं हजारों शास्त्रों की बात सुनूंगा और न शास्त्रज्ञ विद्वानों की बात सुनूंगा, अब तो सिर्फ श्यामा श्याम के प्रेम में उन्माद धारण करूंगा। क्या अद्भुत निष्ठा प्रेम की। उन्मादी श्रणों में हम न, मुझे मत सुनाना क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेमोन्माद में पहुंच रहा हूं। न किसी विद्वान की बात सुनूंगा, न किसी शास्त्र की बात। अब केवल हमारी श्रवण इंद्रिय सुनना चाहेगी कैसे प्रिया प्रीतम से प्रेम हो। श्री वृंदावन सदृशेन यद भूदा विष्टमुच्चैर मनहा, मैं वृंदावन के उत्तम प्रेम रस नित्य विहार रस का भजन करने वाला हूं। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान बिचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्ण चंद्रजू, तो महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा है यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है। तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन
रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियाजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली मेरी प्रियाजू। वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा। हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे है हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या? ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या? रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या? पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था। पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व तो सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान् हात बनोन्यस्मा
दन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो, मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल हैं। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। इसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्म संविदा आद्यंतवद सज ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है कि ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल, सूक्ष्म कारण, तीनों लोक असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन
शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। लाडली जो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्ट दृश्ययो अनात्मस्व दृशोरीस कस्य स्युदुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्राय, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन, और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है, और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। और जड़ शरीर का हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर। अगर ये शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर अब जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा को हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश निर्विकार चैतन्य घन। तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण, तभी होता किससे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो गुणः शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहा कस्येह संसृति। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु, आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशवान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावद्देहेन्द्री प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम् संसारा फलवास्तावत् पार्थो अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता है, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। अर्थे हृद्यमाने पी संस्कृतिर न निवर्तते।
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये भोगा हूं, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे है जैसे स्वप्न में। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं तब तक सत्य भासता है। स्वप्न की विपत्तियां या स्वप्न का सुख कोई भी सत्य नहीं है, पर वो जब तक जगाया नहीं जाएगा तब तक उस विपत्ति या सुख को भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है, आत्म तत्व निर्विकार, शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ। पर जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर और विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, वो अज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म मरण रूपी संसार से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। पहली बात, जो नींद में देख रहा है स्वप्न को, तो उसमें सब सत्य उसे भास रहा है, पर जो जग करके फिर चिंतन किया तो उसे झूठा नजर आया। तो जगना है भगवान के प्रेम में, भगवान के विशुद्ध तत्व ज्ञान में। उद्धव जी जब तक जगा नहीं है तो उसका परिचय है शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। बार बार इससे शिकार होना पड़ेगा मृत्यु का, काल का। किसे? जिसके हृदय में अहंकार है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अहंकार सब में है, केवल महाभागवत भगवत प्रेमी महात्मा में नहीं या शुद्ध तत्ववेत्ता ज्ञानी में नहीं, दो के अलावा सब में है। ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, वो बढ़ता घटता साधन के अनुसार। लेकिन पूर्ण अहंकार रहित होने का मतलब जीवन मुक्त महापुरुष। अहंकार किसी एक वृत्ति में नहीं है, हर वृत्ति में है, सोच में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में, स्वभाव में, सबका मूल अहंकार। ये स्वभाव अहंकार से युक्त हो गया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मैं ये करता, मैं ये भोगता, ये पूरा अंतःकरण अहंकार। मैं ये देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं तुम्हारे मन की बात जान सकता हूं, ये सब अहंकार। शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं जवान, मैं विद्वान, मैं धनवान, में बड़ी बाढ़ है अहंकार की। इसी के कारण शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय। शोक होना, हर्ष होना, भय होना, क्रोध होना, काम होना, लोभ होना, मोह होना, स्पृहा होना, जिसके अंदर यह है उसे जन्म मृत्यु चक्र से कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवान कह रहे वो मृत्यु का बार बार शिकार होगा, काल उसे मारेगा। जिसके अंदर अहंकार है, शोक है, हर्ष है, भय है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, स्पृहा है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। देहिंद्री प्राण मनोभिमानो जीवोंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युरुदेव गीता संसार आधावति काल तंत्र अमृतमय है। देह अभिमान, इंद्रिय अभिमान, प्राण मैं बलवान, मन अभिमान, इनमें जो स्थित है अपने स्वरूप को भूल करके, वो अभिमानी बार बार जन्म और मरण लेता, बार बार जन्म मरण को स्वीकार करता है। वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए उसका नाम जीव रख दिया गया। ये जो जन्म मरण होता है सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर का। अब हमें जानना होगा, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, वही बार बार सूक्ष्म शरीर को शास्त्रीय भाषा में लिंग शरीर कहते हैं। वही देहाभिमानी उसी शरीर को लेकर बार बार नर्क स्वर्ग अपवर्ग अन्य योनियों में मानव देह में वही आता है।
अब ये समझना होगा सूक्ष्म शरीर क्या है जो बार बार जन्म लेता है। पहले साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। फिर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जानकारी करते हैं। ये हमारे कपड़े हैं ना कि मैं हूं। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है, भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। पहला साधन, सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है, इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा, शम दमादि षटक संपत्तिर। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा, मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम। अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। 2 पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। कि हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि, ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते, सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है, सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन, नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में
ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। इतनी यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा। ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महर लोग जाएगा, ऐसा होगा तो जन लोग, ये सब वेदों में वर्णन है। ऐसा करने से वो ब्रह्मलोक को जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग, उस परम वैरागी को दूसरा साधन प्राप्त हो जाता है, जो दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों का घृणा बुद्धि से त्याग कर चुका है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। समझो कितना कठिन है भोगों का राग। यहां से ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो, उतरता है, उसे दूसरा नहीं जानता, वही उपासक जानता है जो जिस कोटि का होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है, चिल्ला पड़े, नहीं प्रियाजू, हे करुणामयी स्वामिनी, ये मेरा मन कहां खत्म दृश्य, आगे बढ़ो। हर लोक का भोग आएगा, हर लोक की आकर्षणकारी वृत्तियां आएंगी। बोले हमारे सामने तो नहीं आती, 100 ग्राम बर्फी में तो मन चलायमान हो गया, तुम्हारे सामने स्वर्ग का भोग आवे है। यहां का साधारण पांच भौतिक शरीर तो तुम्हें गिरा दिया तो तुम्हारे सामने अप्सरा आएगी। भले समझो, यहां लाख 10 लाख करोड़ का आदि तो तुम्हें गिरा दिए तो तुम्हारे पास सिद्धियां आएंगी। समझो, जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं, दैवी सब। तो उनको बड़ा आनंद आया कि चलो भयभीत हो गए, कम से कम राग तो नहीं हुआ, आगे बढ़े। इस लोक में जो दर्शन किया, श्रवण किया, परलोक की जो बातें श्रवण करी, कहीं भी कोई आसक्ति नहीं, घृणा बुद्धि से कि सब माया में जादू का तमाशा है, सत्य है तो प्रियालाल सत्य है, प्रभु सत्य है, उसे वैरागी कहते हैं। दूसरा साधन। तीसरा बहुत जोर की संपत्ति है, यह साधक की संपत्ति है। बोले शम दमादि षटक संपत्ति है। पहला शम, बार बार जो इंद्रियों में विषयों का आकर्षण आता है उसमें दोष दृष्टि होना, कुछ नहीं। कौन सा ऐसा द्वार है जहां से अमृत निकलता है? कौन सा ऐसा भोग है जो हमें परम सुख प्रदान कर सकता है? बार बार दोष दृष्टि, और उसका चित्त विरक्त हो गया है, चित्त, और अपने लक्ष्य पे स्थित हो गया है, उसे शम कहते हैं। चित्त को ही संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहते हैं। जिसका मन अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया है, कोई भोग उसे विचलित नहीं करता है, वो पहला संपत्तिवान है। शम रूपी संपत्ति उसको प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, विषयेभ्यः परावर्ते स्थापनम स्व स्व गोलके उभयेषा इंद्रियाणाम सा दमः परिकीर्तितः। बिना किसी भोग का अवलंबन लिए हुए हर इंद्रिय अपनी अपनी जगह अंतर्मुख। नेत्र खुले हैं पर केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, कान है पर उसे केवल अपने आराध्य देव की बात, मंत्र, नाम सुनाई दे रहा है। हर इंद्रिय अपने गोलकों में स्थित होकर अंतर्मुख हो गई है। अभी हमारी हर इंद्रिय बहिर्मुख है। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां दोनों को साधक ने खींच लिया है और खींच करके अपने स्थानों पर स्थित कर दिया है, उसे दम कहलाता है। वो उपासक दम संपत्तिवान है, अपनी 10 इंद्रियों को अधीन कर लिया है। क्यों? क्योंकि शम में ही पहले घृणा हो चुकी है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों से दोष दृष्टि हो गई है उसकी।
उन भोगों से उसको किंचन मात्र भी सुख की आशा नहीं रही, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो गई, वो दम स्थिति को प्राप्त हो। बोले तुम में दम हो तो करके दिखाओ। तो सच्चा दम यह है कि अपनी इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेन्द्रीय चाहे कर्मेंद्रीय, वो भोगों से हटा करके सच्चिदानंद अपने लक्ष्य में स्थित है। वृत्ति का बिल्कुल बाह्य न होना, किसी भी बाह्य विषय से आकर्षित न होना, इसी का नाम उपरति है। कई बार चर्चा की है। पहले शम दम उपरति। भोगों की लालसा है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना इसे त्याग कहते हैं। यहीं से शांति शुरू हो जाती है। त्यागात् शांतिरंतरम, ये पहला त्याग। दूसरा, भोगों की उपस्थिति होने पर ये भोग सुख देंगे, ये भाव ही खत्म हो चुका है अंदर से, उसे बैरागी कहते हैं। तीसरा, ये भोग है ऐसी वृत्ति ही खत्म हो चुकी, उसका नाम उपरति है। सम दम उपरति। सम अपने चित्त का, अपने मन का आराध्य देव में स्थित हो जाना, कहीं आकर्षित ना होना। दम अपनी 10 इंद्रियों को निज गोलकों में स्थित करके अंतर्मुख कर लेना। उपरति, किंचन मात्र त्रिभुवन में कोई भोग सामग्री भी है ऐसा भान न रह जाना, उसे उपरति कहते हैं। अब तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। उपासक को जो तितिक्षु है, सहनशील, सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत मार्ग के पथिक का। तितिक्षवा, भगवान कपिल देव जी ने कहा। फिर कहा कारुणिका सुहृदा सर्वभूताना। आगे बात अलग है। पहला है तितिक्षवा। किसे कहते हैं तितिक्षवा? बोले सहनम सर्व दुखानाम, समस्त दुखों को बिना प्रतिकार किए हुए सह जाना। कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, या शरीर रोग से ग्रसित हो गया, या कुछ भी, हर दुख को सहना, अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्ची बात समझना। एक संत को देखा तो वो एक करवा रखते थे और उसमें पंजीरी रखते, सेनपुर में, जिसमें बाबा सरकार मग्नानंद सरस्वती जी रहते थे, पास में ही था, वो उनका आश्रम था। वो 4 घंटे गंगा जी में खड़े होकर के मंत्र जाप करते थे। अलग अलग संतों की दिनचर्या होती है। तो कछुआ ने काट लिया। अब रोज खड़े होना, कोई औषधि नहीं, प्रतिकार नहीं उसका, तो वहां सड़न पैदा हो गई और पूरा पैर पक गया। अब उनसे जब औषधि के लिए कहा जाता तो वो मना कर देते थे कि नहीं ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सच्ची तितिक्षा ये है कि प्रतिकार किए बिना आए हुए प्रारब्ध भोग को सह जाना। जैसे पूज्य राधा बाबा फिसले खड़ाऊं से, और उस समय त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान कर रहे थे और टूट गया अंग। बांस की खपाच बंधवाई, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एलोपैथिक दवा नहीं। बड़ा मुक्त होना, देखा ना कितना कठिन। सहन तितिक्षवा, ये तितिक्षा शब्द, ये तो शरीर का हुआ। अब सूक्ष्म शरीर, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, मद का वेग, मत्सर का वेग, बिल्कुल शांत, कोई जान नहीं सकता, अंदर ही अंदर सह गए, उसे कहते तितिक्षवा। बिना कोई प्रतिकार किए सारे कष्टों को सह जाना, सर्दी गर्मी बरसात। तो सहनम सर्व दुखाना म प्रतिकार पूर्वकम, बिना कोई प्रतिकार के आए हुए हर दुख को सह जाना, ये सहनशीलता है, ये तितिक्षा है। फिर श्रद्धा, सम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा। जैसा गुरुदेव बोले बिल्कुल वैसा, बिना विचार किए वैसे का वैसा मानना। जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है वैसे का वैसा मान लेना, इसे श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही शुद्ध ज्ञान और भक्ति को प्राप्त होता है। तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है लेकिन गुरुदेव को हानि दिखाई दे रही, गुरुदेव की बात मानो। नहीं, जो वो कह रहे हैं हमें अक्षरशः पालन करना है। अब इसके बाद समाधान। कई बार कहा है कि चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, साधक का समाधान के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।
क्या समाधान? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान मित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। कह रहे हैं चित्त का दुलार करना समाधान नहीं कहलाता। आज ये खा लें, आज वो पी लें, आज ये देख लें, आज वो सुन लें, ये साधक चित्त न तो चित्तस्य लालनम। चित्त का दुलार करने के लिए हम सब मार्ग में नहीं आए, विध्वंस करने के लिए आए। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए। भगवत मार्ग में चले। ये किसको बुला रहे हो? किसको बढ़ा रहे हो? उठा के पटक देगा तुम्हें जिसको खवा रहे हो। जिसको खवा रहे हो तुम्हें उठा के पटक देगा सतमार्ग से अलग, दुश्मन को नहीं। हाँ, जब तक मन विषयाभिलाषी तब तक दुश्मन, और जब मन विषय रहित वो तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाले साधक का कभी समाधान नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए कहे न तो चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि से जब निश्चय कर लिया कि सत्य वस्तु केवल परमात्मा है, प्रियालाल है, तो उसी में स्थित रहे और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। बिना चाहे रबड़ी आ गई तो जय राधा वल्लभ लाल की, और बिना चाहे नमक रोटी मिल रही तो जय राधा वल्लभ लाल की। चाह किसी भोग की नहीं, और बिना चाह के जो भी है प्रारब्धानुसार आया, उचित विचार करके कोई परास्त नहीं कर सकता। आज ऐसी कचौड़ी बननी चाहिए। अब लगे हैं हलवाई, बन रहे, खा रहे, तो बोले ना तो चित्तस्य लालनम। चित्त का समाधान नहीं हो पाएगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। जरा विचार करके देखना भाई, कसौटी है ये परमार्थ की, ना तो चित्तस्य लालनम। जब ये बात आती है कि आज हमको ये चाहिए, तो पूर्ति तो हरि गुरु कर देंगे, लेकिन बहुत असंतोष होता है। सच्ची मानना, आपको सिर्फ प्रभु चाहिए, इसके अलावा जा ही न चाहिए कबहू कछु। तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मन में भले आ जाए। तुम्हें गंभीर रहना चाहिए। क्या पाओगे आज? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो आप पाओगे, जो प्रिया जो दे देगी जूठन वही पालेंगे। इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। शब्दों में सुधार करो, शब्दों में सुधार करो। वाणी से परिपक्व बनोगे तब मन से परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा मन कह रहा है लेकिन तुम्हें नहीं कहना। आज उत्सव है, आप सब मिलकर बताइए क्या पवाया जाए। नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं कुछ तो फिर जो आप दे देंगे श्री जी की जूठन वो पालेंगे। इसके अलावा शब्द नहीं होना चाहिए कि आज इनका जन्मदिन है, आज अमुक चीज बननी चाहिए। ये अमुक चीज श्री जी के लिए बननी चाहिए। आपकी अगर भाषा भी निकले, आज हमें मन करता है कि श्री जी को आज ये पवाया जाए क्या? हाँ, ये श्री जी को पवाया जाए। ये तो बात समझ में आ गई। नहीं, आज अमुक उत्सव है, आज अपने लोग ये पाएंगे। गए आप सब लोग साधन से चले जाओगे। पक्का समझ लीजिए, ये चित्त का लालन करना, दुलार करना, ये बहुत हानिकारक है। ये सब इंद्रियों को फ्री कर देगा। जो हम समेटना चाहते हैं, बिखरी पर्यो मन सिमटत नहीं, इंद्र लीनो जीत सी द्रुदा जी। तो समाधान क्या है? जो गुरुदेव के द्वारा निश्चय किया गया तत्व श्यामा श्याम, इसके सिवा में कुछ नहीं चाहिए। न जीवन, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि। जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सबको सहेंगे। बस यही हम कहेंगे कि हमें श्यामा श्याम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या पसंद है? राधा नाम। नहीं, वैसे ना, ऐसे ना वैसे। आपको क्या चाहिए? श्री जी की दास्ता। आप अकेले रहते हैं? नहीं, श्री जी के साथ रहते हैं। हर उत्तर आपका अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। नहीं, सुनते हैं व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। हमारी व्यवस्था बहुत जोर की है। श्री जी के सिवा हमें और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। गुरुदेव ने वो व्यवस्था कर दी है, अब हमें और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। उत्तर आपका अध्यात्म साधक के जैसा होना चाहिए। संसारिक उत्तर नहीं होना चाहिए कि बैठ के दुखड़ा रोने लगे कि हमारी ये समस्या। हमारी साधु की हर समस्या का समाधान साधुता है।
जब चित्त का समाधान हो गया तो फिर व्यवधान किसका? प्रॉब्लम उसको है जो शरीर संसार का रागी है, जो भगवत अनुरागी है। ये शब्द ही नहीं उसके जीवन में, समस्या प्रॉब्लम ये शब्द ही नहीं, ये वाला चिंतन नहीं रहता। उसका चिंतन हर समय सच्चिदानंद में रहता है। अब कह रहे हैं कि मुमुक्षुता ये आखिरी है संपत्ति। पहला नित्यानित्य वस्तु का विवेक, दूसरा देह से लेकर ब्रह्मलोक तक वैराग्य, तीसरा समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब है मुमुक्षुता। ये अहंकार से लेकर देह पर्यंत ये सब अज्ञान कल्पित माया के द्वारा रचा हुआ, ये मैं नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, इसे मुमुक्षुता कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं अविनाशी हूं तो कैसा हूं, मैं इस विनाशी शरीर में फंस गया हूं, कोई मुझे मिले और मुझे बोध करा दे। वो जो मुमुक्षुता उसके अंदर बढ़ती, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। जब ये चार साधन हृदय में जागृत होते हैं तब परिचय प्राप्त होता है शरीरों का। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं, मज्जा स्थिमेदहा पल रक्त चर्म त्यागावधातु भिरे भिरन्वितम पदोरुवक्षो भुज पृष्ठ मस्तकई रंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत् अहममेति प्रथमित शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितिर्यते बुधैहि। मज्जा हड्डी, मेदा, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए इस ढांचे को, इसमें कहीं आप नहीं है। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना हुआ यह ढांचा है जिसको मैं लेकर घूम रहे हैं। मैं गोरा, मैं काला, मैं, यही बंधन। ध्यान से सुनो। चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक, ये अंग उपांगों से युक्त जो ढांचा है, इसमें माया के द्वारा मैं और मेरा भाव स्थित हो चुका है। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो आप देख रहे हो ये आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये 5 भूतों से बना हुआ है। इसमें मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा है। इसमें चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांग हैं। और इसमें जो अहंकार हो गया कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं बलवान, मैं जवान, मैं महत्वशाली, मैं अमुक कुल का, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बंधन है। अहंकार स्थूल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक कपड़ा है, आत्मस्वरूप नहीं है। और इसे हमने आत्मस्वरूप मान रखा है, मैं। इसी से 5 विषयों का भोग करता रहता है अहंकारी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये स्थूल शरीर मूढ़ पुरुषों को बांधे हुए है, ज्ञानियों को नहीं, प्रेमियों को नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुन देह दशाकिन भूलो। किसी भी मार्ग के पथिक हो, पहले इससे राग अपना हटाना पड़ेगा। बिल्कुल ठसा बैठा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष। देख लो, जब तिलक लगाते हो तो शरीर के माथे पे लगाते हो या अपने? देख लो, अपने लगाते हैं। हाँ, यही अहंकार, इसी को भूलना है। एक स्थिति ये भी आती है कि ये सब भूल जाते हैं। लिखंति भुज मूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति बालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को पहुंच गया, अब होश ही नहीं तिलक लगाने का, कंठी बंदी की नहीं, होश ही नहीं, क्योंकि शरीर ही को होश नहीं है। पर वहां तक पहुंचने के लिए लगाना है। ऐसा ना हो कि कल से लगाना बंद कर दे कि हम उस स्थिति में। हाँ नहीं, ऐसे बहुत जल्दी आज सिद्ध हो जाते। ये स्थूल शरीर का राग विषय भोगों में फंसाता है। स्थूल शरीर समझ गए? इसका राग शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध भोगना, ये काले सर्प से भी अधिक भयानक जहरीला है। सामने अब उसकी व्याख्या कह रहे कि काला सर्प डसेगा
जब डसेगा तभी मरोगे, एक ही शरीर नष्ट होगा। ऐसे देख ले तो मर जाएगा, सूंघ ले तो मर जाएगा, छू ले तो मर जाएगा। क्या? शरीरों का राग। बोले एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, जन्म जन्म नहीं जन्म जन्म, क्या बोलता चला जा रहा है। शरीर राग कैसे बोल रहा है? हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या हुआ? बोले देख लिया मर गया। क्या हुआ? बोले छू लिया मर गया। सांप ने तो डसा तो एक शरीर नष्ट किया, और ये अनंत जन्मों से आसक्ति चली आ रही, स्त्री आसक्ति, पुरुष आसक्ति, भोग आसक्ति, श्रवण देखना, क्या क्या सब प्रपंच। आंख से देखने वाले तक को मार देगा यह विषय। सौबरी जी 50 ब्याह, अजामिल पूरी जिंदगी बर्बाद, वो तो पुत्र के बहाने नारायण, देख लेने से मार देगा, डसने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर में पूरा विषय विष भरा हुआ है, आकर्षण, आसक्ति, राग। बीछी के पूंछी वसै, बिच्छू के तो पीछे केवल डंक में जहर है, और मुख में बसे भुजंग, सांप के केवल मुख में है। मुख भर न डसने पावे तो खिलौना है वो, कुछ नहीं है। केहर के नख में बसे, सिंह के पंजों में विष है, वो मार दे तो मूर्छित हो जाओगे। और पांचभौतिक शरीर के सब अंग में जहर है। इसकी रचना ऐसी हुई है, सब अंग में। देख लिया तो मर गए, छू लिया तो मर गए, भोग लिया तो मर गए। मर गए, अब जी नहीं सकते, ऐसे दलदल में फंस गए, भोगना ही पड़ेगा। अब कोई निकला हुआ महापुरुष तुम्हें निकाल ले तो निकाल ले, नहीं। ये भोगों का दलदल ऐसा है कि बातें बनाते रहो, कसम खाते रहो, भोगते रहो। पक्की बात, गंगा मैया और जमुना मैया और भगवान और चाहे जिसकी कसम खा लो, जिस दिन भोग सामने आएगा परास्त करके बैठ जाएगा आपको, आपके चित्त में गिरा के बैठ जाएगा। ये बड़े बड़ों की बात है, छोटे की बात नहीं। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जिसे आपने अभी सुना। जब कोई स्थूल शरीर का राग रखकर इस परमार्थ में आता है तो उसे ये परमार्थ ऐसे लील जाता है, परमार्थ को ऐसे लील जाता है जैसे तैर कर जाने वाले को मगरमच्छ लील जाता है। शरीर रागी। फिर क्या होता है? दम्भ और पाखंड। परमार्थ पाई भर नहीं होता और पूरा किलो भर पाखंड में अंदर बैठ जाता है। बिल्कुल पक्का समझ लो, शरीर राग। शरीर राग ही नष्ट करना बैरागी का पहला धर्म है। कहीं और भाग के जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में भाग के आने की जरूरत है। सत्संग से ही सर्वसंगोपहो ही माम। नहीं चाहे जितनी गुफा में बैठ जाओ, इसका राग बना रहेगा। जिसने गुरु कृपा से प्राप्त विवेक और वैराग्य के तलवार से इस शरीर राग रूपी ग्राह को नहीं मारा, वो इस संसार समुद्र में तत्काल लील लिया जाएगा, आगे कदम परमार्थ में नहीं चल पाएगा। और जिसने गुरु कृपा पात्र बन करके विवेक रूपी तलवार से इस शरीर राग को नष्ट कर दिया, वो सुखपूर्वक संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस विषय मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि देहाभिमानी को पद पद पर मृत्यु जैसा दुख देता है। ये शरीर, ये भोग, ये नशा, ये पाप कर्म, ये आचरण मरा जा रहा है, वो प्रतिपल जल रहा है, प्रतिपल मर रहा है। इसलिए अय उपासक, तू मोक्ष धर्मावलंबी है, मुक्त होना चाहता है इस संसार से, तो तू इस शरीर राग को पहले विष मान और विष का त्याग कर। विष को मत पी, ये तू शरीर नहीं है। ये देह अनादिकाल से हमको प्राप्त होती रही है, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी, और हर देह में हम आसक्त होते रहे हैं। इस मनुष्य देह से तू अपना राग छुड़ा सकता है। जो उपासक केवल शरीर पोषण में लगा रहता है, ध्यान से सुनिए, सर्दी आई, नख से सिक तक कवर। क्या तुमने अपने को शरीर मान रखा है यार? ये देखो, अभ्यास देखो, यहां कौन सा आप लगाते हो गर्म कपड़ा, सहते हो ना, शुरू से अभ्यास, यहां कोई कपड़ा नहीं बांधा तो अभ्यास आपका दृढ़ हो गया। संसारी पुरुष फंसे तो फंसे, आप बैरागी हो। जितने से शरीर आपका कांपना रुक जाए, धीरे धीरे सहना शुरू करो,
फिर ऐसी सहन शक्ति लाओ कि एक अचला ओढ़कर पार कर दो। एक हमने महात्मा को चित्रकूट में देखा, बैसाख का महीना था, मंदाकिनी के त्रिकोण पर ऐसे पत्थर पर वो लेटे थे, शाम का समय था। तो युगल किशोर से कहा ये जिंदा है या मृत? बोले जिंदा है। तो हम कहा बैसाख का महीना और मोटा कंबल, और वहां जो बराबर नहीं था, त्रिकोण था, ऐसे था, पर ऐसे चिपके हुए थे। अब हम कहा इनके दर्शन करके जाएंगे। बोले अंदर मत जाना, विक्षेप उनको पसंद नहीं, एकदम वो एकांत प्रिय। तो हम कहा बाहर बैठे हैं, हम बाबा जी हैं, जब निकलेंगे रात्रि में। जब वो निकले, क्या उनकी गंभीरता नेत्रों की, क्या उनका वैराग्य, कुछ नहीं, बस एक कंबल, कुछ नहीं दूसरा शरीर में, कुछ नहीं, केवल कंबल ऐसे। और तेज ऐसा कि मानो भुवन भास्कर उदय हो रहे हो, शांति टपक रही थी चेहरे से। जो निकले साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी, महाराज जी। वो बिल्कुल नहीं देखे, वो कंबल ऐसे घसीटते हुए आगे। महाराज जी, आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम जैसे नवीन साधक कैसे आगे बढ़ेंगे? महाराज जी, मैं कुछ केवल जानना चाहता हूं, परमार्थ विषय। खड़े हो गए, लौट कर देखा, एक ऐसी छोटी दीवार जैसी थी, बैठ गए तत्काल आसन पे। बोलिए। ऐसा लगा कि भगवान हम पर प्रसन्न हो गए, साधु समागम मिला। अब महाराज जी, पहला प्रश्न है कि बैसाख का महीना है, इस समय एक बनियान भी धारण करना कठिन है, आप इतना मोटा कंबल? बोले 12 महीना ओढ़ता हूं, इसका अभ्यास किया है। महाराज जी, आपके गले में कंठी, ऐसा देखने से लगता है आप वैष्णव हैं। हाँ, हमारी उपासना श्यामा श्याम की है, पर मैं वैराग्य की पुष्टता के लिए चित्रकूट में रहता हूं, ये भगवद आदेश से रहता हूं। महाराज जी, आप वहां क्यों लेटे थे? मैं विक्षेप शून्य जीवन व्यतीत करता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वहां रहे। अब महाराज जी, कोई आप अनुभव की बात बता दीजिए जिससे हम परमार्थ में पुष्ट रहें। हर समय शरीर को पवित्र रखो, इंद्रियों को पवित्र रखते हुए ही गुरुमंत्र जपना। अगर अपवित्र दशा में गुरुमंत्र जपा जाएगा तो काम आदि दोषों का वर्धन कर देगा। महाराज जी, फिर आप भिक्षा कैसे करते हैं? एक बार चित्रकूट की गलियों में घूमता हूं, जो बुला के दे देता है पा लेता हूं, अन्यथा बिल्कुल शब्द पे शब्द उत्तर, और बस चल दिए। कई बार मिले उनसे, कई बार उनसे दर्शन संभाषण हुआ, बहुत प्यार दुलार, बस एकांतिक जीवन। अगर उपासक इस स्थूल देह का दुलार करेगा तो मानो ग्राह का पोषण कर रहे हो और तुम्हें खा जाएगा। यही न